नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। 4-5 दिन से आप लोगों को न्यूज़ सही नहीं मिल रही थी, तो आप लोग परेशान हो रहे थे बार बार। आपको मैं पहले बता चुका था कि सॉफ्टवेयर में इनकी दिक्कत आ गई है, टेक्निकल इशू बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। आपको महीने भर टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। ये वेबसाइट देखिए इनकी, इन्होंने इस पर सुधार किया है। क्या सुधार किया है? कुछ नहीं है ना। अपने वेबसाइट को जैसे कि तैसे रखा है इन्होंने। एक जो है तो अलर्ट का बना दिया, एक एफिलिएशन का बना दिया, एक न्यूज अपडेट का बना दिया। बस इसी में, इतने में ही काम करने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और एफिलिएशन वाले में तो अभी कुछ डेटा डाले ही नहीं कि उसको डेटा डाल दो, और न्यूज अपडेट वाले को इसमें डाल दें, ऊपर दिखाने के लिए आप लोगों को कि हम वेबसाइट को जो है तो और पोर्टल को जो है तो अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अंदर जब एज ए टेक्निकल के रूप में मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं है। आज भी अगर बात करें, हम कल की बात करें तो कल भी इनकी वेबसाइट बैठी हुई थी, परसों भी बैठी हुई थी। हालांकि 2 दिन हम अपने निजी कामों में थोड़ा सा व्यस्त थे तो नहीं देख पाए। इसके बाद जब मैंने इनको देखना चालू किया तो देखा तो वो जैसे कि तैसे इनकी पड़ी हुई है। अफसरों से मैंने बात किया जब कल, और तब हमको पता चला कि इनके साइट पे भी कोई भी सुधार नहीं है। कुछ सुधार जो 70% 80% हुआ था, उसमें से कई लोगों के जो है तो ग्रीवांसेस रिजेक्ट हो गए हैं। अब वो कैसे हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, कोई चीजें पता नहीं चल रही है। इसीलिए स्टूडेंट से मैं बहुत पहले बोला था कि सबूत रखिएगा। आप नोडल में जा रहे हो तो वहां सबूत रखिए कि नोडल वाले ने चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है। किसी के कह देने से अगर आप विश्वास कर लेते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब आईटीआई वाला भी नहीं जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, मैं आईटीआई वालों को नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आप लोग समझिए आज की डेट में मैं बहुत बड़ा दुश्मन हो गया हूं आईटीआई का, प्राइवेट आईटीआई का खास तौर से, गवर्नमेंट का भी। तो ले दे करके कि सर यही मुद्दे उठा रहे हो आप, वही मुद्दे उठा रहे हो आप, वही मुद्दे उठा रहे हो आप, लड़कों को भड़का रहे हो। अब वो कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, आप समझिए, हमारी मजबूरी भी समझिए। मैं हमेशा बराबर आपके उसमें लगा हूँ, और मेरी जो चिंता है ना, ये तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन जो बच्चे हैं लड़के एग्जाम नहीं दे पा रहे, कम से कम मैं सोच रहा था कि वो जुलाई के पहले उनका एग्जाम हो जाए, लेकिन मेरे को देखने में ये लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। या जब मेन एग्जाम के बाद ही हो सकता है कि उनको स्लॉट मिले, उसके पहले ना मिले, जो अभी तक की इनकी स्थिति मैं देख करके बता रहा हूं। इसीलिए मैंने जो बात किया है तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, नहीं दिखा सकता हूं, बता ही सकता हूं। एक लड़के ने रिकॉर्डिंग किया और उसने भेजा, तो अभी भी देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं जनाब। फिर इसके बाद बात करते हैं। देख लीजिए जनाब क्या रटे रटाए शब्दों को कैसे बोल रहे हैं। ये थे तो उसमें अब वो लिखा आ रहा है एक्शन NPIU। क्या रोल नंबर है? किस लिए किया था कि रहन साहब ने? सीढ़ी में मार्क तो नहीं करे थे इसलिए। क्या दिखा रहा है? उसमें अब वो लिखा रहा है, इंग्लिश में वो पढ़ के बता रहा हूँ, देख कर। एंड पेंडिंग विद NPIU। पेंडिंग विद NPIU फॉर एक्शन। हाँ तो वो हो जाएगा, 20 दिन बाद चेक कर लेना। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। 20 दिन लगभग जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक में। जी जी। अच्छा सर, अब ये स्टेट से पास हो गया, आपके पास आ गया ना ये? ओके सर जी। और मार्कशीट से सर कितने दिन लग जाते हैं? उसके आने के बाद टाइम लगता है उसमें, उस समय आप देख लेना। एक्सेप्ट करने के बाद 48 घंटे के बाद होता है, कभी कभी हफ्ता 10 दिन में लग जाता है। अच्छा सर, ये मार्कशीट कॉलेज से लेनी पड़ेगी या ऑनलाइन निकल जाती है? अब सुन लीजिए, ये लड़का इतना परेशान है कि ये दिल्ली भी हो आया, ये डेली फोन भी करता है, हमको भी फोन करता है। अब मैं इसको कितना दिलासा दिलाऊं? वहां साफ साफ बोला जा रहा है, वहां तोते जैसे रटे हुए हैं कि महीने भर लग जाएगा, 20-25 दिन तक लग जाएगा, जून लग जाएगा पूरा। लेकिन अंदर की बात बताऊं कि इनका सिस्टम पूर्ण तरह से जो है तो फेल हो चुका है। ये करने कुछ जा रहे थे और हो कुछ गया। ये कुछ कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक गड़बड़ आ गया। अब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जा सकता है, ज्यादा शिकायत भी नहीं की जा सकती। जब मैं बड़े अफसरों से शिकायत किया है और ये बताया कि इतने बवाल हो रहा है, लड़के इतने परेशान हो रहे हैं, तो वहां से एक जवाब आया कि टेक्निकल इशू के कारण जो है तो दिक्कतें हो रही, हम इसको देख रहे हैं, हम जल्दी सुधार लेंगे। एक शब्द बोला जाता है कि हम जल्दी ही इस पे सुधार कर लेंगे।
जल्दी का मतलब 1-2 दिन नहीं होता है, जल्दी का मतलब इनका महीना 2 महीने तक चलता है। क्योंकि 13 मार्च से रिजल्ट आया हुआ है, 13 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई भी अब खत्म होने के कगार पे, 15 दिन, 12-13 दिन मई बची हुई है और ये ख़त्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जून तक में ले जाए। मेरी छटपटाहट है कि 1 तारीख से एग्ज़ाम, 1 तारीख से एडमिशन वाला प्रक्रिया चालू हो जाएगा, तो कितनी दिक्कत होगी। अभी और इनके वेबसाइट में दिक्कत आ रही थी कि 15 तारीख तक प्रोफाइल अपडेट करने की थी, वहाँ भी दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत आ रही है। आप गुणवत्ता की बात करते हो, ऐसे आपने एडमिशन में गुणवत्ता की बात किया, आप एफिलिएशन में गुणवत्ता की बात किया, आप जो है तो प्रोफाइल में गुणवत्ता की बात किया, आप रिजल्ट में गुणवत्ता की बात किया, आप अपना टाइम टेबल तो बना लेते हो। आपने एडमिशन की डेट की कि हम अब नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। एफिलिएशन की डेट आपने फिक्स कर दिया कि अब हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। तो जहां पर आपको अपनी सहूलियत दिखती है वहां आप बोल देते हो कि नहीं ठीक है, जहां दूसरी की सहूलियत है वहां आप हाथ खड़ा कर लेते हो, तब आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाता है, तब आपकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। सवाल यह है कि ये भारत के भविष्य छोटे छोटे बच्चे हैं, कब तक इनको जो है तो बोला जाए कि ढाढ़स रखिए, इनका कब तक समझाया जाए। मूर्ति जी, हमको लगता है कि आप जब से आए हो इतना जयप्रकाशन जी ने नहीं परेशान किया बच्चों को जितना आपने किया। कभी कभी आपकी बातें हमको ऐसे लगती हैं कि आप स्किल की बात करते हो कि लड़के और आईटीआई वाले स्किल नहीं हैं। हमको तो कभी कभी लगता है कि आपके जो प्रोग्रामर हैं, जो आपके अफसर बैठे हैं, वही स्किल नहीं है। मामूली सी चीज है रिजल्ट की, आप बातें इतने बड़े बड़े कर देते हो कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम अब डेटा ले आ रहे हैं, डेटा एनालिसिस वाला ले आ रहे हैं, अब हम जो है तो एआई ले आ रहे हैं, हम नए कोर्स ले आ रहे हैं। लेकिन साहब, आप शर्ट चेंज करने की बात करते हो, लेकिन अंदर जो आपका आत्मा है और जो फंक्शन है वो आप चेंज नहीं कर पाते हो। सारी दिक्कतें अगर कहीं पे है ना तो वो वेबसाइट और पोर्टल की दिक्कत है, लेकिन इतनी बेशर्मी से आप लोग जवाब देते हो। सवाल सिर्फ इतना है कि आपके बच्चे नहीं हैं। कई बार आप लोगों को मैं कह चुका हूं, लेकिन आप कुंभकर्ण की नींद सोते हैं और जब जगते हैं हल्ला मचता है तो आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे हाथ में क्या है, हो जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा, नहीं होगा तो महीने लग सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये बड़े घर के लड़के होते तो क्या होता? जरा इस पे सोचिए और मेरे को बताइए। कई अब जॉब निकल रही है, कई जगह एडमिशन लेना है लड़कों को, कई जगह नौकरी करनी है, कईयों की शादी वाली बात है लड़कियों की। लेकिन आपको साहब क्या कहूँ, दया है और अब वो तो सब चीज़ें चली गई। चलिए, एक ह्यूमन जो होता है रिलेशन वो तो ख़त्म ही हो गया है। कम से कम अपने नियम कानून पर तो रहिए, कैलेंडर पर तो रहिए। आप अपने कैलेंडर से बाहर चले जाते हैं और जब यही कैलेंडर पे लड़का चला जाता है बाहर या आईटीआई वाला चला जाता है तो आप फिर नहीं सुनते हो। कई लड़कों की फीस नहीं जमा हो पाती है सर्वर के कारण। तो मूर्ति साहब, आप तो बिल्कुल कान जो है तो बंद कर लिए हैं और आंख बंद कर लिए हैं। पता नहीं कहाँ आपके लड़के पढ़ते हैं तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है, और पता नहीं आप भी जो है तो बड़े बाप के औलादे होंगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। तो जयप्रकाशन जी से भी कम से कम वो एक चीज थी कि भले गुस्सा करते थे, भले टाइम लगाते थे, लेकिन उनका एक टाइम का लिमिट रहता था, वो उस हिसाब से वो कर लेते थे काम। आप जो है तो सेनापति हो तो गलती आपकी है और आपको जवाबदारी लेना चाहिए। नहीं आता है सर तो छोड़ करके दूसरी जगह चली जाना चाहिए आपको। आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? और सुनिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह देते हो कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं? इस देश के किसानों के, इस देश के नौकरी करने वाले लोगों का टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। आप कोई एहसान कर नहीं रहे हैं,
आप एग्जामिनेशन की फीस लेते हैं, आप एग्जाम करवाते हैं, तो आपको तो रिजल्ट निकालना चाहिए। और ये बताइए आप कि सीबीएसई, आईसीएसई और बोर्ड वाले कैसे रिजल्ट निकाल लेते हैं? आपसे ज्यादा पेपर होते हैं, लिखित ऑफलाइन पेपर होता है, इतने लड़के बैठते हैं। आपके यहां कितना लड़के बैठते हैं, आप उसको संभाल नहीं पाते हो, ऑनलाइन परीक्षा को भी नहीं संभाल पाते हो। आप डेटा बहुत बढ़िया है, आप ऊपर प्रधानमंत्री जी को दे देते हो, है ना, आप बता देते हो कि हम ये आईटीआई में कर रहे हैं, ये डेटा है, इतने लड़के पास हो गए हैं, इतने लड़के ये हो गए, वो हो गए हैं, लेकिन आप बचते नहीं हो, फिर पकड़ जाते हो। अभी तक लड़के आरटीआई लगा रहे थे तो उनको कई को जवाब मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। अब 2-4-5 दिन तक हम भी अब आपकी बातों को मान करके 30 तारीख के बाद हम भी लगा देंगे, तो फिर हमको तो आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे आरटीआई में। चूंकि मैं राइट टू पीएम में करूंगा, और राइट टू पीएम में करूंगा तो आपको उल्टा पैर आकर के जवाब देना पड़ेगा। चूंकि आप वहां जो झूठ बोल रहे हो कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो बंद कर दो ना सॉफ्टवेयर। विप्रो ही क्यों, कहां दाल पे काला है कि आप विप्रो के ही पीछे पड़े हुए हो? और जगह एजुकेशन का है, वहां दिक्कत क्यों नहीं होती है? चलो सर्वर बैठता है तो 12 घंटे के लिए बैठता है, 24 घंटे के लिए बैठता है। आपके यहाँ तो 2-2 महीने से चीजें चलती रहती हैं, कुछ पता ही नहीं होता है। आप 10 बजे आइए, 5:30 बजे आप चले जाइए, आपको फर्क क्या पड़ता है? और सबसे बड़ी है कि आजकल जो आपके वहां बैठे हुए हैं लड़के, अगर फोन करते हैं तो कहते हो आप लोग कि दिल्ली आ जाइए। आप लड़का दिल्ली अपना किराया लगा करके, टाइम लगा करके जाता है, फिर आप कहते हो कि 2-4-5 दिन तक देख लीजिएगा, फिर आप एक दिन जवाब दे देते हो कि 20 दिन के बाद देख लीजिएगा, फिर एक दिन बाद आप जवाब दे देते हो कि और बहुत दिन टाइम लगेगा। कई लड़कों के ऐसे हैं कि उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये दिक्कत को, ये प्रॉब्लम को कौन समझेगा? इसका असर जो पड़ रहा है ना, वो एडमिशन में पड़ रहा है, जिसको आप समझ नहीं रहे हो। कई बार मैं आपको चेता रहा हूं कि 2018 से आप देख लीजिएगा कि आपका एडमिशन का ग्राफ नीचे गिर रहा है, स्किलिंग का ग्राफ नीचे गिर रहा है। बार बार आज भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 15,000 आईटीआई, 15,000 आईटीआई। आपके पास तो फिगर भी सही नहीं है, कम से कम दे दिया करो। मैं आपको बता दूं, लगभग 4,000 आईटीआई बंद हो चुकी हैं देश में। 4,000 का आंकड़ा दे रहा हूं, झूठा आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, देख लीजिएगा। बंद हो चुकी हैं, बंद होने के कगार पे आई हैं, लेकिन आप बढ़ते चले जा रहे हो। पता नहीं कहां प्रधानमंत्री से कौन डेटा एक दे दिया कि आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हर दिन एक आईटीआई खुलती है। यहां तो पिछले 2 साल के एफिलिएशन का अभी निपटारा नहीं किए हैं साहब। कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ का डेटा आप लोग ऊपर वालों को फैलाते हो, कितना आप पीएमओ से झूठ बोलते हो। अब देश को तो बर्बाद कर ही रहे हो, आप आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। सेक्रेटरी साहब से लेकर के, और सबसे बड़ी मैं बता दूं कि एक महिला है डीजी मैडम, वो ऐसे संवेदनाहीन हो गई हैं कि बच्चों के बारे में सुनती नहीं, जैसे उनके बच्चे ही ना हो। हाँ भाई, आपके बच्चे नहीं हैं, दूसरे गरीब घर के बच्चे हैं, ये आप कह सकते हो, और सही बात है। आपके बच्चे तो पता नहीं कहां पढ़ रहे होंगे, आईएएस आईपीएस हो, ये किसान और सेना के बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है? और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों पड़ेगा? आप जिस दिन कुर्सी संभाली है साहब, एक भी डिसीजन आपका सही नहीं है। हमको तो लगता है कि आप स्टाम्प बन गई हैं, बस हो गया। कोई आपके डिसीजन नहीं है, कहीं पे डिसीजन नहीं है आपके। इतना मेल गया, इतना लड़कों का फोन गया, फिर भी कहते हैं कि एक लेडीज होती है तो वो बच्चों के ममत्व वाली बात होती है तो वो जानती है। अरे मैडम, ये 14 साल से लेकर के 20, 21, 22 साल के लड़के हैं जिनका काम था पढ़ना, एग्जाम देना, फीस देना।
अब ये अपने रिजल्ट के लिए सड़क पर आए, आंदोलन करें, क्या करेंगे? कोर्ट केस करें। एक लड़के कोर्ट केस किए हैं तो उसकी सुनवाई नहीं, 4 महीने 5 महीने से लगातार ऐसे चली जा रही है। ये साहब हमारा देश है, ये तानाशाह होती चली जा रही है। और ये तानाशाही कर कौन रहा है? ये डीजीटी के जो 2-4 अफसर आए ना, तो इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। और ये खुद ही मैं बता दूं कि ये स्टेट और नोडल को चोर घोषित करते हैं। इनको खुद सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी को भी इनका तालमेल नहीं है। ये एक दूसरे के वो खींचते रहते हैं। कभी बहाना होता है कि नोडल ने नहीं चढ़ाया, कभी स्टेट ने अप्रूवल नहीं किया, कहीं इनका सर्वर बैठ जाता है, कहीं कि आ जाएगा तो हम कर देंगे, कहीं वेबसाइट खुल रही है, कहीं एनसीबीटी में अप्रूवल है, कहीं एससीबीटी में अप्रूवल नहीं है। कितने बहाने करते हो यार आप लोग, शर्म आनी चाहिए। छोड़ दीजिए भाई साहब, या कह दीजिए कि अब नहीं होगा तो ये लड़के छोड़ दें। अब कोई लड़का इतना होशियार तो है नहीं कि कंज्यूमर फोरम में चला जाए और केस में चला जाए, कोर्ट केस करने चला जाए आपके उसमें, कि हाई कोर्ट में रख दे कि आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो पता नहीं फिर आप क्या जवाब दे पाओगे। अब लड़कों को मैं क्या समझाऊं? मैं बोल चुका हूं कि रोज रोज मैं न्यूज नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इनका एक ही रट्टा है, टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू। होगा तो सर हम एक दिन में कर देंगे, नहीं तो आप जानते ही, आप खुद इंजीनियर। अब बताइए आप इस पे मैं क्या जवाब दूं आपको? आपको लगता है कि आपके मुद्दे नहीं उठते हैं? आपके मुद्दे जितने उठते हैं ना, अगर ज़रूरी होता तो मैं 2 दिन जो नहीं शो दिखाया हूँ वो भी दिखाता। लेकिन मेरे को आप देख लीजिए, वेबसाइट को आप देख रहे होंगे कि कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आप स्क्रीन पे थोड़ी सी बदलाव कर दिए हैं, और ये कुछ करने के बजाय कुछ गलत कर दिए हैं। बाकी आप समझदार हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। आज का भी दिन शुभ हो आपका, और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।